विज्ञान जो है 7 क्लास का जो है, ठीक है, साइंस दूसरा चैप्टर प्राणियों में पोषण कौन सा है, प्राणियों में पोषण समझेंगे। ठीक है, अगर समझते हैं प्राणियों में पोषण क्या क्या होता है। एक पहला लिख रहे अंतर्ग्रहण किसको कहते हैं, क्या है अंतर्ग्रहण किसको बोलते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण मतलब क्या, अंतर्ग्रहण मतलब कि खाना खाना, क्या हो गया खाना, जो चीज जिस तरीके से खाना खा रहा है, कोई भी जीव जंतु कोई भी हो, जिस तरह से खाना खा रहा है उसको बोलेंगे अंतर्ग्रहण। क्या है जैसे पक्षी दाना चुगता है वो अंतर्ग्रहण हो गया। ठीक है, सांप जो निगलता है अंतर्ग्रहण हो गया। हम लोग भोजन करते हैं चबा चबा के अंतर्ग्रहण हो गया। मधुमक्खी जो है मकरंद चूसता रस चूसता वो हो गया अंतर्ग्रहण। सब क्या है अंतर्ग्रहण, क्या मतलब खाना खाने का हो गया अंतर्ग्रहण, क्या हो गया अंतर्ग्रहण। ठीक है, समझ गए कि छीलना चबाना काटना पकड़ना निगलना ये सब क्या है अंतर्ग्रहण, क्या है अंतर्ग्रहण। ठीक है, अब समझते कि अमीबा में पोषण पोषण कैसे होता है। ठीक है, अमीबा पर एक जल में पाया जाने वाला जो पाया जाता है जलाशय प्राणी है। क्या अमीबा कैसा है, जलाशय प्राणी। ये अनिश्चित आकार का होता है जिसमें कोई आकार करना दिखती नहीं। जने भोजन मिलना उन्हीं का आकार ले लेता है। अमीबा का काम क्या है, जने भोजन मिलना उन्हीं का ले ले आकार ले ले। जैसे कि मानते हैं अमीबा कोई आकार निकालना रहता है, ये जल में पाया जाता है। उत्सर्जन उस उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र जो एक ही में रहता है, मतलब एक ही में रहता है। और प्लस बहु को एक कोशिका जंतु कौन अमीबा का है, एक कोशिका जंतु। ठीक है, देखिए अमीबा क्या है, देखिए पहले ये आकृति अमीबा छाप दिया। ठीक है, किसको खाना अमीबा का। ठीक है, जैसे इसको खींच घाच के मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको घेरेगा, फिर इन्हें घेरेगा, इसको बोलेंगे कूटपात। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कूटपात। क्या है कूटपात बोलेंगे, इसको घेर घेर के पूरा घेर के खाना खाना खा लेंगे। जो बोलेंगे उसको बोलेंगे खाद राजधानी। मतलब अमीबा जो है भोजन को घेर करके खाना खा जाता है, क्या पूरा घेर के खाना खा जाता है अमीबा। ठीक है, समझ गए नहीं? आप समझते हैं मनुष्य का पाचन कैसे होता है, मनुष्य का जो पाचन जो है कैसे होता है, अमीबा का हल्का समझिए अमीबा का पाचन कैसे होता है। पहला जो मुंह खा गया, कौन हो गया मुंह खाता है, मुंह मतलब हमारा मुंह हो गया, मुंह से खाना। ग्रास नल, ग्रास नली के हमारा पेट में एक पैप यहाँ से गया यहाँ से लेके गाला से मुंह, मुख से लेके यहाँ तक पैप गया है पूरा नली है जो भोजन का रास्ता है। ठीक है, आमाशय कौन है के, एक आमाशय, आमाशय मतलब पेट को बोलते हैं जहाँ भोजन स्टोर रहता है, जहाँ खाना खाते हैं जब भोजन स्टोर होता है उसको बोलेंगे पेट या आमाशय कह सकते हैं। ठीक है, अब बड़ी अंत, बड़ी अंत के क्या, बड़ी अंत थोड़ा सब कह सकते हैं कि एक टाइप कुंडली टाइप के, मतलब क्या है बड़ी, ये बड़ी अंत है नहीं, छोटी अंत, छोटी अंत के ऊपर बात आता है बड़ी अंत, ऊपर बात आता है मलाशय, मतलब गुदा का से मलाशय होता है मलाशय। समझ पर एक एक बाइक समझते हैं। ठीक है, देखिए मुख गुहा में काम करते 3 जोड़ी ग्रंथि पाया जाता है। क्या बात है ग्रंथि मतलब का, एक एंजाइम लार निकलता लार, ये लार का काम करना है, ये भोजन के मिलान में ओदा करना काम में मिला मिला किया है। और ये भी हो सकता है लार के भी काम है कि बैक्टीरिया जो भी होता है हानिकारक बैक्टीरिया, पानी पीते हैं ये खाना खाते हैं कुछ बैक्टीरिया रहता है उसको मारना, लार का काम है कहा उसको मारना, क्या है मारना। एंजाइम निकलता है लार में से, लार में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाया जाता है, उन लार निकल जो बैक्टीरिया को मारता है। अभी काम कर सकता है कि वो मिलाता है, लार का क्या काम है भोजन को मिलाना जला के तब निकलना। ठीक है, आप समझ, ठीक है, आप समझते ग्रस नाली, ग्रस नाली क्या काम है, एक हमारा मुंह से लेके पैन हाथ पेट तक लेके पैप गया है, क्या गया है पैप दिया लिखा है तो पहले बुक से। ठीक है, यहाँ देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे ग्रस, यहाँ से लेके यहाँ तक कि पेट तक, पेट बोल सकते हैं। यहाँ से क्या है ग्रस नाली पैप तक गया है पैप, जिसे बोलेंगे ग्रस नली। ग्रस नली क्या भोजन ही हवा का द्वार हो सकते हैं, मतलब वही की नली में हवा की नली या भोजन नली है कहाँ। अब भोजन ब्रेक नहीं करता, भोजन जब भी अंदर जाता है तो सड़क सड़क के जाता है, क्या करता है सड़क सड़क के जाता है भोजन, इससे ग्रस नली के द्वारा जो भोजन जो सड़क सड़क के पेट में जाता है ग्रस नली। समझिए भोजन की नली कर सकते हैं। आमाशय, आमाशय एक पेट है, आमाशय आमाशय का आप बोलेंगे पेट, और जो भी भोजन खाते हैं कहाँ पेट में जाता है। देखिए इसका पेट कह सकते हैं आमाशय का। ठीक है, इसका करते कैसे यू टाइप के देखो, देखिए आमाशय में मतलब कहाँ एक अम्ल पाया जाता है HCl, बहुत खतरनाक अम्ल होता है। ये समझो कि एक लोहा को भी गला सकता है, कौन HCl, HCl का काम करना है ये बैक्टीरिया को जो भी मुंह के दौरान अगर लार में अगर नहीं बैक्टीरिया में हुआ तो हम मर जाएगा, HCl से जगह मर जाता है। क्या HCl जो है बहुत खतरनाक अम्ल होता है, बहुत खतरनाक अम्ल, बहुत जलन टाइप का अम्ल है। क्या बहुत जलन टाइप, जब हम कभी गोर उल्टा कीजिएगा आप लगेगा यहाँ को लगेगा जलन टाइप का, उल्टा कीजिएगा तो टोटा लगेगा जलन टाइप का लगेगा। वो कौन अम्ल रहता है HCl अम्ल रहता है, बहुत खतरनाक अम्ल है। ये HCl का
Cl का क्या काम है, बैक्टीरिया को खत्म करना। क्या करना, बैक्टीरिया को खत्म, जो बड़ा बैक्टीरिया जो ला, लार में अगर नहीं मुड़ता है तो यहाँ मर जाएगा, HCl में जाकर मर जाता है। मैंने कि HCl का काम काम है उसके पाचन काम करना, बैक्टीरिया को खत्म करना। ठीक है, HCl का काम है। ठीक है, हमेशा में एक आंतरिक आंतरिक भाग को बोलते श्लेष्मा झिल्ली, क्या करते हैं, आंतरिक भाग को बोलेंगे श्लेष्मा झिल्ली। ये कह रहा है कि इसको श्लेष्मा झिल्ली जो है आंतरिक सुरक्षा को प्रदान करता है, मतलब आंतरिक सुरक्षा को प्रदान करता है श्लेष्मा झिल्ली में, तो ये इसको से बचाता है, HCl से हमने बचाता है ये श्लेष्मा झिल्ली। ठीक है, इसका आकृति कैसा है, यू आकार का। हमेशा की जो आकृति जो यू आकार के है, मैंने थैलेनुमा जैसे यू आकार के है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, हमेशा मतलब जीवाणु बैक्टीरिया को मारता है और भोजन के पाचन में सहायक और बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, समझिए, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक, अब तो छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत का है, छोटी आंत क्षुद्रांत, इसका लगभग जो 7.5 मीटर होता है। क्या है, एक कुंडली प्रकार का, कुंडली का पूरा घेर टाइप के कुंडली प्रकार के, सांप जैसे कुंडली प्रकार के हैं, इसको बोलेंगे लेकर के। ठीक, कुंडली आकार पहले समझ लेते हैं, फिगर समझना चाहिए। ठीक, ये देखो, ये दिखा रहा तुम्हारा, ये कैसा है, ये तुम्हारा हो गया छोटी अंक, कैसे हम ये बोलेंगे छोटी अंक, कुंडली आकार का पूरा कैसा है, कुंडली आकार का है। ठीक, अरे वो वही बताया था आमेश, ये तुम्हारा आमेश आकार का पूरा है, इसके पेट का सकता आप कर सकते हो, ग्रस नाली हो गया, अभी पढ़ा है, ये हो गया तुम्हारा आमेश है। ठीक, ये छोटी आंख निकले के है, ये चीज बोलेंगे छोटी आंख। ठीक है, समझते एक एक बार। इसका इसका जो है लगभग कितना मीटर है, इसका 7.5 मीटर इसका लगभग में क्या लंबाई का सकते हैं। ठीक है, देखो, छोटी आंत में जो पाचन और श्वसन दोनों होता है, पाचन और श्वसन क्या होता है, पाचन और अवशोषण मतलब क्या, पाचन भोजन को ऊपर उसको रस जो होता है, पाचन भोजन को उसको अवशोषित करना, मतलब जर्ब करना, मतलब उसको रस जितना निकाल के अवशोषित कर लेना, मतलब पचा को अवशोषित, जितना को रस में खाना वाना में जितना रस है उसके पचा को रस में कर लेना, उसको बोलेंगे अवशोषण। ठीक है, तो अवशोषित करना मतलब एब्जॉर्ब करना, क्या करना, एब्जॉर्ब करना, अवशिष्ट। ठीक है, पाचन करना। देखिए, और छोटे आंत में एक प्रकार का रस निकलता है, का उसको बोलते हैं आंतरस कहते हैं, यानी कि एक प्रकार के ग्रंथि में से रस निकलता है, जिसको बोलते हैं आंतरस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आंतररस कहते हैं। ठीक है, एक और आता है छोटी आंत में रसांकुर। रसांकुर छोटी एक उभरी हुई उंगली टाइप के रहता है। देखिए, रसांकुर ये रसांकुर क्या है, ये बोल गए रसांकुर। ठीक, इसको रसांकुर, रसांकुर का काम है पाचन भोजन का अवशोषित, जो पाचन भाजा भोजन पचा भोजन उसको अवशोषित करना, कहा अवशोषित करना, रसांकुर का काम है पाचा अवशोषित करना। ये किसमें पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, छोटी आंत में पाया, अब ठीक ये समझ गए। अब वो तो बड़ी आंत, बड़ी आंत किसका जो लगभग में, इसका लगभग में जो 1.5 मीटर इसका कहा लंबाई है, कहा लंबा है। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा हो गया कौन है, ये तुम्हारा हो गया बड़ी आंत, इधर जाकर ना एक लाल लाल टाइप की हो गया बड़ी आंत, क्योंकि पूरा हमारा बड़ी आंत होगी, क्या होगी, बड़ी आंत, क्या करना है बड़ी आंत, ये क्या समझ गए तुम। देखिए, बड़ी आंत समझ के नहीं गए, तो बड़ी आंत हो गया। देखिए, क्रम में कुछ काम है कि जल का अवशोषण होता है, मतलब जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, जब भी होगा जल का अवशोषण होगा, क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। अगर बड़ी आंत में भी है कि खराब भोजन को मलाशय में बहना, मतलब खराब भोजन आवश्यक, जितना खाए पिए में खराब, जितना काम है ना, मलेशिया में जाके भेज देता है, क्या भेज देता है मलेशिया में, क्या भेज देता है मलेशिया में जाके भेज देते, तब लोग जब लोग जाते लोटा लेके खेत में जाते हैं, कहाँ पे, जब मलेशिया में आ जाता है तो ज्यादा मात्रा। ठीक, मतलब समझिए, ये समझ गए। आप समझते हैं क्या, लीवर, तो लीवर समझते हैं। ठीक, लीवर, लीवर बहुत सब शरीर का बहुत, हर एक पार्ट जो है हमारे बॉडी को एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, हर एक को कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी के लिए। ठीक है, समझते हैं कि लीवर, लीवर जो लाल भूरे रंग का होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, क्या है, यकृत लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। ठीक, देखो, पाचन, पाचन मध्य को, लीवर जो पाचन में सहायता करता है। ठीक है, अब खराब पदार्थ को बाहर निकालता है लीवर। ठीक है, जो आपसे खराब पदार्थ जितना पचा होती करे, खराब पदार्थ बाहर निकालता है लीवर। ठीक है, पोषक तत्वों को जमा करता, जितना भी पोषक तत्व जमा करता है लीवर, काम करता है पोषक तत्व जमा करना। ठीक है, अपना पित्त का निर्माण करता है कौन, लीवर, पित्त का भी निर्माण करता है लीवर। ठीक है, और रक्त को छानना मतलब फिल्टर करना लीवर काम करता है। ठीक है, जो कि पित्त रस जो क्या काम करता है, पित्त रस जो है हमेशा एक नहीं, लीवर के ऊपर ठीक रहता है, पित्त रस काम है वसा का पाचन करना। और पित्त नहीं रस रहेगा तो कोई भी जो है वसा का पाचन नहीं ठीक है, कोई भी तेल में का खाएगा वो आपको पाचन नहीं कर पाएंगे।
पितरस जो वसा का पाचन करता है, पितरस, ठीक है, समझते हैं। अब आता है आग्नेय मतलब पैनक्रीज, मतलब बॉडी पार्ट पैनक्रीज, ठीक है। क्योंकि एक अंग्रेज से काम एंजाइम का उत्पादन करना, एंजाइम मतलब क्या, मतलब रस का मतलब उत्पादन करेगा, जितना रस जो है एंजाइम को उत्पादन करना, कहाँ एंजाइम, ठीक है। एक काम करना, एक प्लस की क्या करता है, का एग्नेस है जो क्या काम करता है, मैंने चेंज कर देता है काम, भोजन को काम बदल देता है, कहाँ जो कार्बोहाइड्रेट को काम जो है बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। प्रोटीन को एनिमो में बदल देता है पैंक्रीज, ठीक, वसा ग्लिसरीन में बदल देता है, ठीक है। अब काम बदलते ही सब बदल देता है, कौन एग्नेस, पैंक्रीज ये सब में बदल दे, चेंज कर देता है, ठीक। अब बोलेंगे ब्लड ब्लड शुगर, मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। अगर पेनक्रिज किसी खराब है तो ब्लड शुगर ज्यादा होने चांस है, ये क्या कर कंट्रोल करता है, पेनक्रिज जो है अग्नाशय जो है ब्लड ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक। अब समझते हैं कि स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब कुछ ये तो खास नहीं, स्वांग मतलब एसिमिलेशन, मतलब हो गया पचे रक्त, पचे हुए जो भोजन पचा, कौन बोला, जो भोजन पचा रक्त के माध्यम से सेल्स को पहुंचा, तब हमको ऊर्जा मिलेगी जी। जैसे हम खाना खा, फिर पचेगा, पचने के बाद वो रक्त से मान कहाँ जाएगा, सेल्स के कोशिका के पास जाएगा, तब हम लोग को दम मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, उसको एसिमिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब समझते हैं गाय, गाय का पाचन कैसे होता है, गाय का पाचन कैसे होगा। पहले आप समझते हैं कि जो भी जंतु, शाकाहारी जंतु घास खाते हैं उसको बोलेंगे रूमिनेंट, क्या बोलेंगे उसको, रूमिनेंट बोलते हैं, रूमिनेंट, जो भी घास फूस खाएगा उसको बोलेंगे रूमिनेंट, क्या बोलेंगे, रूमिनेंट। अब बोलेंगे जुगाली किसको बोलते हैं, जुगाली मतलब जो बैठ के रात में दिन रात भर पकड़ी करता है, उसको बोलेंगे जुगाली। पर कहाँ गाय बकरी देखिएगा रात के पूरा भोजन निकाल के पकड़ी करते हैं, पकड़ी करना मतलब जुगाली करना, कहा हो गया जुगाली करना, ठीक, ठीक है। देखो सबसे पहले जो भी सूत्र घास खाता है तो फर्स्ट आमाशय में, फर्स्ट हमेशा कौन सा हो गया, रूमेन, कौन सा हो गया, रूमेन। तो फर्स्ट हमेशा में जो है घास रूमेन में जमा करता है, क्या करता है, जब चर जाता है तो फर्स्ट नंबर रूमेन में जमा करेगा, ठीक है। और दूसरा हमेशा में जो है भोजन का विखंडन करेगा, रात में क्या करेगा, फिर निकाल के तोड़ तोड़ के फिर भोजन का कर दूसरा हमेशा में क्या भेज देता है, का जो दूसरा हमेशा में जाएगा तो का विखंडन करेगा, ठीक है। और तीसरा हमेशा में क्या करता है, पानी का अवशोषण करता है, फिर तीसरा हमेशा में क्या करेगा, पानी का अवशोषण। और चौथा हमेशा में जो है एंजाइम के मदद से जो है पाचन में सहायक करता है, क्या करता है, पाचन में सहायक करेगा, ठीक है। देखो गाय खा खाता है, घास खाता है, तो घास जो है घास गाय खाता है, तो घास में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, सुरलोज करता है, क्या पाया जाता है, सुरलोज पाया जाता है। ये इसका मनुष्य जो है अन्य जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग को सेलुलोज के पहचान में एंजाइम नहीं रहता, सेलुलोज के पहचान में एंजाइम नहीं रहती, इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते, घास पर खाएंगे तो हम लोग को सेलुलोज एंजाइम जो पाचन नहीं रहता, ये खाली जो शाकाहारी जो घास खाता है उसको में सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। आप समझते हैं जीभ, जीभ के बारे में देखो, ये सब चीज जितना खाटा नमक मीठे जब तीखा जीभ में पाया जाता है, पाया जाता है जीभ में पाया जाता है। जीभ के क्या काम है, जीभ के काम है भोजन को मिलाना, क्या करना, भोजन को मिलाना है, काम कैसे भोजन को मिलाना, जीभ के क्या काम है, भोजन को मिलाना। ये सब जितना खाटा है नीमकी है मीठा, ये सब क्या है, ये सब टेस्ट बड्स है, कहाँ हम लोग जो भी स्वाद के लेते हैं किस वजह से लेते हैं जीभ में, तो टेस्ट वजह से, टेस्ट बड्स के द्वारा हम लोग जो है स्वाद मिलने के स्वाद का लिखाएं पाया जाता है हमारे जीभ में, उसी वजह से हम लोग को स्वाद के पता चलता है कि मीठा है खाटा है कि ना, किसकी जीभ के, अगर जीभ में अगर स्वाद नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा हम तीता खा रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं, हम लोग कुछ भी खा सकते थे, हम जाए इसे हम लोग पता चल जाता है ये। अगर यहाँ अगर मुंह पर रखते इधर जो सुसुर जीभ जो है सुसुर उसको मीठा है, मीठा पता चलता है, ठीक है। अगर इस अगर बगल में कौन है नमकीन, यहाँ चाहे यहाँ बोलो चाहे यहाँ उधर बोलो, क्या है नमकीन आ जाए, क्या आएगा नमकीन, ठीक है। उसके बाद जस्ट ऊपर खाटा, खाटा में पता चलता है, ठीक है। अब जस्ट यहाँ से यहाँ बोलो खट्टा हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट ये इधर साइड में चला जाएगा इतना इतना दूर में, ये होगा तीखा, हाँ काबिल लगा का लगेगा, तीखा लगेगा, ये जितना है टेस्ट बड्स है, क्या है टेस्ट बड्स, समझिए। ये तुम्हारा था 7 क्लास का विज्ञान चैप्टर दूसरा नंबर था ये, समझिए, ठीक है। अभी एक एक वीडियो और बना है दांत के बारे में, थोड़ा सा तो हम समझेंगे दांत के बारे में, थोड़ा समझेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। अगला वीडियो में देखेंगे दांत के बारे में, दांत की क्या क्या किया जाता है, ठीक है जी।